हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप लोग सब ठीक ही होंगे। आज हम ज्योमेट्री का अगला लेक्चर लेने आपके बीच आया हूं और आप लोग वीडियो देखिए और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और अधिक से अधिक चैनल को शेयर कीजिएगा। इस आप लोगों की कृपा और सहयोग से ही मैं आगे बढ़ सकता हूं। आप लोगों की आशीर्वाद मेरे ऊपर रहेगा तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और मैं एक बैच फ्री लॉन्च ऑफलाइन भी पढ़ाऊंगा। जब इधर से सोर्स बनेगी तब तो इसीलिए मेरा अभी 2 बैच ऑफलाइन चल रहा है, ठीक है ना। अभी मेरा 2 बैच ऑफलाइन चल रहा है, ठीक है ना। एक चल रहा है सुबह मॉर्निंग में, दोनों मॉर्निंग में ही गाइस। एक है 7:30 से 9 AM तक, 9 AM तक एक बैच है। इसमें कंप्लीट 6 फरवरी को ये हो जाएगा, ठीक है ना। कंप्लीट क्या होगा? अरिथमेटिक्स, ठीक है ना। यही बैच को मैं 10 बजे से 11 बजे AM में बुलाता हूँ, वो TTS में, जिसमें मैं एडवांस पढ़ा रहा हूँ और उसमें चल रहा है नंबर सिस्टम। इसमें क्या चल रहा है? नंबर सिस्टम चल रहा है। अभी न्यू एक बैच स्टार्ट किया हूँ, न्यू बैच 9:15 से वो चल रहा है 10:15 AM में ही। वो अरिथमेटिक्स से ही मैं स्टार्ट किया हूँ, जिसमें अभी परसेंटेज का पूरा कंसेप्ट समझाया हूँ, ठीक है ना। समझा दिए, ठीक है, पूरा कंसेप्ट समझा दिए। ओके, अभी ये मेरी चल रहा है ऑफलाइन में। और ये तो हो गया गाइस, ठीक है ना। इतना चीज अभी मैं, और दूसरी बात, जब मेरा सब्सक्राइबर 1000 खुल जाएगा और वाचिंग टाइम 4000, तब मैं 8 बजे से PM और 10 बजे तक, पक्का 10 बजे तक एवरीडे मैं एक स्पेशल मैथ का क्लास चालू करेंगे, ठीक है ना। उसमें कंप्लीट मैथ रहेगा,
कंप्लीट मैथ रहेगा, वो रहेगा आपका ऑनलाइन रहेगा, ठीक है ना। ऑनलाइन में लाइव क्लास पढ़ाऊंगा मैं, लाइव क्लास लेंगे, ठीक है ना। ये मेरा D2 मेरा ये टाइम बना रहेगा, ठीक है ना, रात 8 से PM डेली एवरीडे, ठीक है ना। ये तो मेरा अगर एक बार सिलेबस कंप्लीट भी कर दूंगा इसमें, तो फिर से मैं शुरू से पढ़ाऊंगा। ये मेरा तो समझ लीजिए कि एवरीडे इसमें क्लास रहेगा, न संडे छुट्टी न मंडे छुट्टी, किसी भी दिन आप लोगों का छुट्टी इसमें नहीं मिलेगा गाइस, ठीक है ना। इसमें आप लोगों का किसी भी दिन छुट्टी नहीं मिलेगा इसमें ठीक है ना। इसमें आप लोगों को किसी भी दिन छुट्टी नहीं मिलेगा। जब मेरा ये 2 काम हो जाएगा तब, जब लाइव चलने लगेगा तब। इसमें कंप्लीट मैथ रहेगा, मतलब अरिथमेटिक्स प्लस एडवांस, अरिथमेटिक्स प्लस एडवांस दोनों रहेगा। और इसमें हम लोग 60 टेस्ट भी लेंगे, ठीक है ना। हम लोग साथ ही साथ जैसे एक चैप्टर कंप्लीट होगा, वन चैप्टर जब कंप्लीट होगा ना, देखो जैसे एक टॉपिक जैसे परसेंटेज कंप्लीट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस, या तो पर परसेंटेज, जैसे परसेंटेज कंप्लीट होगा इसका मैं 5 टेस्ट लूंगा, ठीक है ना। 5 टेस्ट लूंगा, इसमें 3 टेस्ट मैं मिसलेनियस लूंगा, ठीक है ना, पूरे चैप्टर का। तो ये 5 टेस्ट सब का 5-5 टेस्ट लूंगा। और हम लोगों के अरिथमेटिक्स में कहा जाए तो 17 to 20 चैप्टर है, छोटा छोटा मिला के। कितना चैप्टर है? 20 चैप्टर है। मैं सबको पढ़ाऊंगा, एक एक करके पढ़ाऊंगा। इसमें खास करके आप देखिए, इसमें खास करके आप रेलवे का हो, याद रखिएगा, आप रेलवे का हो या फिर NTPC का हो, या तो ग्रुप डी का हो, या तो SSC CGL का हो। CGL में प्री जोड़, अब मेंस का प्री प्लस मेंस, ये 2022 के लिए एक फाउंडेशन बैच मान लेते हैं ये रहेगा, जो आपका 1 जनवरी तक में, अगर आप लोग गाइस 1000 लाइक और सब्सक्राइब आप लोग करा दीजिएगा शेयर करके, सब्सक्राइब और वाचिंग टाइम, तो ये 8 से 10 आपका PM नाइट में आप लोगों के लिए YouTube के लिए ये बैच मैं अनाउंस कर दूंगा। 1 जनवरी तक अगर हो जाएगा तो 1 जनवरी से ही मैं ये स्टार्ट कर दूंगा, और डेली का डेली मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा, और आप लोगों से मैं यही अनुरोध करूंगा कि आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और 1000 लाइक और सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिएगा गाइस। थैंक यू। आप लोग देखिए और मैं अब पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। आज हम लोग सेंटर ऑफ ट्रायंगल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। छोटा छोटा चीज कुछ हम बताते जाऊंगा। ये इसमें आप पूरे सब कोई देख सकते हैं इसको, यार जो मैं पढ़ाऊंगा सेंटर ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना। देखिए सेंटर ऑफ
ट्रायंगल, त्रिभुज के केंद्र, त्रिभुज के केंद्र, इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा आज। ठीक है ना, हमारा मेन मकसद यही टॉपिक है, सेंटर ऑफ केंद्र। इस पे अभी 1-2 क्लास में लूंगा। ठीक है ना, तो इसको पूरा खत्म करूंगा और बेसिक से एकदम एक एक लाइन देखिए। इसमें हम लोग पहला पढ़ेंगे इन सेंटर। क्या पढ़ेंगे? पहला इन सेंटर, इन सेंटर। ठीक है ना, क्या? इन सेंटर, इन सेंटर जिसको वो लोग बोलते हैं अंतः केंद्र, अंतः केंद्र, इन सेंटर अंतः केंद्र। ठीक है ना, अंतः केंद्र, अंतः केंद्र का काम है, इन सेंटर का काम है कि एक त्रिभुज ड्रॉ किया मैं। ठीक है ना, एक त्रिभुज है गाइस, ये क्या है? एक त्रिभुज है ए बी सी। देखो यहां से जो एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ होगा, कौन समद्विभाजक, और यहां से जो एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ होगा, और यहां से जो एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ होगा, कैन समद्विभाजक। ये क्या बोल रहा है? देखिए, कौन को समद्विभाजित कर रहा है, कौन को क्या कर रहा है? समद्विभाजित कर रहा है। तीनों कौन समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलता है ना, जिस बिंदु पर मिलता है ना, जैसे ये बिंदु मिलता है ना, ये, ठीक है ना, इसी को हम लोग कहते हैं आई या इन सेंटर। क्या बोलते हैं? इन सेंटर, इन सेंटर। ठीक है दोस्तों, हम देखिए थोड़ा सा सूडो पढ़ाऊंगा, मगर कतई एक स्टेप आपको आज देखिए। मेरा ज्योमेट्री का 16 या 17 लेक्चर में यूट्यूब में डाल चुका हूं, तो आप लोग ये सब देखिए। इन सेंटर जो होता है, जैसे कि ये कौन ए कौन बी, मतलब एंगल ए एंगल बी एंगल सी को क्या कर रहा है? एंगल बाइसेक्टर, कौन समद्विभाजित, कौन को समद्विभाजित कर रहा है। ये भी कौन को समद्विभाजित कर रहा है, ये भी कौन को समद्विभाजित कर रहा है। मतलब कहने की ये मकसद है कि कौन को 2 बराबर भाग में बांट रहा है। ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है, ये बीटा है तो ये भी बीटा है, और ये बीटा, ये गामा है तो ये भी क्या है गाइस? गामा है। तो वहां से जो बांट रहा है, बांटने वाला जो लाइन, जहां पे तीनों लाइन कट किया है ना, जहां पे तीनों लाइन कट किया है, यहाँ पे ना, इन्हीं को हम लोग कहते हैं इन सेंटर। इन्हीं का नाम है गाइस इन सेंटर। कोई पूछेगा का अंतः केंद्र किसे कहते हैं, इन सेंटर किसे कहते हैं, तो बोलना है किसी त्रिभुज के तीनों कोण, किसी त्रिभुज के तीनों कोण को समद्विभाजित करने पर जिस बिंदु पर तीनों समद्विभाजक रेखा क्या करता है? समद्विभाजक रेखा मिलता है। जिस बिंदु पर मिलता है समद्विभाजक रेखा, जिस बिंदु पर तीनों लाइन मिलता है, उस बिंदु को ही हम लोग क्या कहते हैं? इन सेंटर कहते हैं, या तो अंतः केंद्र कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं? अंतः केंद्र कहते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अंतः केंद्र कहते हैं। ठीक है ना, इनमें गाइस याद रखिएगा अंतः केंद्र किसमें किसमें होता है। तो देखिए, ये हो सकता है आप न्यून कोण, या तो समकोण, या तो अधिक कोण, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल
ठीक है ना, राइट एंगल या तो ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है ना। ये तीनों में आप लोग हिंट्स में भी कह सकते हैं इसको, क्या एक तरफ से हिंट्स, हिंट्स नहीं होगा यहाँ पे, हिंट्स और नॉट। देखिए नॉट और हिंट्स ये दोनों का अलग मीनिंग होता है। नॉट मतलब कोई थ्योरम का कुछ ऐसी पार्ट है जो कि उसको हम लोग नोट करके कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट को याद कर सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो इसका सॉल्यूशन निकलता उसको। हिंट्स मतलब कोई क्वेश्चन को थोड़ा सा क्या करो, मार्गदर्शन दिखा दो, हिंट्स कर दो। नॉट में याद रखना, क्या याद रखना है, ठीक है ना। ये तीनों में याद रखना कि अंतः केंद्र जो होता है ना, अंतः केंद्र, कौन केंद्र, अंतः केंद्र, ठीक है ना, केंद्र इन सेंटर, इन सेंटर अंदर ही होता है। लिख लीजिएगा, कहाँ होता है, अंदर ही होता है, ठीक है ना। आप इतना पॉइंट को क्या कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा वीडियो को कहाँ पे होता है गाइस, देखिए थोड़ा सा वीडियो जो हो गया था वो ज्यादा अच्छी हो गया था, ठीक है ना, तो फट रहा था। तो देखिए गाइस कहाँ होता है, अंदर में ही, अंतः केंद्र इन सेंटर अंदर ही होता है। या तो न्यून कौन हो, या तो सम कौन हो, या तो अधिक कौन हो, ठीक है। आगे बढ़ूं, ये पॉइंट नंबर 1 याद रखिएगा। देखिए दूसरा मीडियन, क्या, मीडियन, दूसरा पॉइंट है मीडियन, मध्यका। मध्यका का काम क्या होता है, मान लेता ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है गाइस, ऐसे देखिए, मध्यका का काम होता है कि मीडियन का काम होता है किसी भी त्रिभुज के शीर्ष के, उसके सामने वाले जो भुजा होता है शीर्ष के, शीर्ष ए के, मतलब बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। इसमें ये बड़ी बात नहीं है, जैसे कि इसमें बी भी हो सकता है, इसमें तीसरा ये भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, ठीक है। तीनों में से कोई हो, तीनों का एक ही काम है। अगर कोई बोलेगा मध्य का, मीडियन, ठीक है ना, तो त्रिभुज के
शीर्ष बिंदु से सामने वाले भुजा पर जो एक मध्य बिंदु मध्य बिंदु पर मिलाने वाली जो ये रेखा है, ये रेखा, ठीक है ना, ये रेखा मिलाने वाली रेखा, जिसको हम लोग इन्हीं का नाम बाबू मध्यका कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्यका कहते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में मीडियन बोलते हैं। मीडियन कहते हैं। इनको भी हम लोग क्या कहते हैं? मध्यका, जिसको हम लोग मीडियन कहते हैं। ठीक है ना, कहीं से हो, ऐसा बात नहीं है कि एक ही जगह से, ठीक है ना, एक ही जगह से। अब देखो इसका मिलाने वाला, जैसे कि एक ही त्रिभुज में तीनों लाइन जैसे मिलता ना, उस कंडीशन में इसका जो मिलाने वाला जो पॉइंट होता है, नहीं सेंट्रॉइड होता है ना, उसका नाम जो पड़ता है सेंट्रॉइड। क्या पड़ता है? सेंट्रॉइड या ग्रेविटी, ठीक है ना। अब देखिए ये तो तीनों अलग अलग करके बताएगा इस मीडियन में। कहीं से भी मान लेता हूं शीर्ष बिंदु ये है, ये है, ये है, नहीं, मध्यका का कहने की मतलब मेरी यही है। अपनी भाषा में मैं समझाता हूं कि बुक में इतना डिटेल तो नहीं लिख पाएगा जगह न रहने के कारण, तो बोलता है कि कोई भी शीर्ष बिंदु से, ए हो, बी हो, सी हो, कोई भी शीर्ष बिंदु से, ठीक है ना, एक सामने वाले भुजा में जो एक लाइन खींच के जो मिलाते हैं और उसके सामने वाले भुजा में जो लंब डालता है, जो वहां पे जाके एक बिंदु में जाके मिलता है, उस रेखा को जो दो बराबर भाग में क्या करता है? बांटने का काम करता है। ये कौन करता है? मध्यकाओं ने करता है, मीडियन ने ये काम करता है, ठीक है ना। अब इसी में देखिए ये दूसरा पॉइंट है गाइस, ये मीडियन आप लोग समझ गए होंगे क्या है। देखिए तीसरा पॉइंट, इसमें तीसरा पॉइंट क्या कहता है? तीसरा पॉइंट केंद्रक, यही लिखा है ना, हाँ, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं CENTROID, सेंट्रॉइड। केंद्रक का काम क्या है? केंद्रक किसको कहते हैं? एक्चुअल में केंद्रक कहते किसको हैं, उसको समझिए आप लोग। जैसे ये लाइन को ड्रॉ किएगा, इस थोड़ा सा मैं लाइन को जो ड्रॉ किया, एक जरा गलती हो गया। मान लिया ये जो लाइन ड्रॉ किया, ये साइड को दो बराबर भाग में बांट दिया। इससे जो एक लाइन ड्रॉ किया, इसको मैं दो बराबर भाग में बांट दिया, ठीक है ना। इससे जो लाइन ड्रॉ किया, ये भी इसको दो बराबर भाग में बांट दिया। ये बीच वाला जो पॉइंट है ना, ठीक है ना, इसी को हम लोग कहते हैं सेंट्रॉइड, केंद्रक, जिसको हम लोग ग्रेविटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेविटी, ठीक है ना, केंद्रक। इसको हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, ग्रेविटी, इसी को कहते हैं, ठीक है ना। इस पॉइंट पर जो मिलता है ना, एक ही त्रिभुज पर तीन माध्यका खींचने के बाद, ठीक है ना, तीन माध्यका खींचने के बाद जिस बिंदु पर तीनों रेखाएं मिलती है,
उस बिंदु को हम लोग कहते हैं केंद्रक कहते हैं, उसी को हम लोग सेंट्रॉइड कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं गाइस? सेंट्रॉइड कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये भी केंद्रक के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा पॉइंट नंबर 4 पे। पॉइंट नंबर 4 पे, जिसको हम लोग एल्टीट्यूड बोलते हैं। एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब होता है अभिलंब, शीर्ष लंब। क्या बोलते हैं गाइस? अभिलंब। अभिलंब, अभिलंब का काम क्या होता है? देखो, अभिलंब का काम होता है, सुनो, ये तो पहले भी पता था, सबको पता है, फिर भी मैं बता देता हूं। देखिए, ए बी सी त्रिभुज की किसी भी शीर्ष बिंदु से, किसी भी शीर्ष बिंदु से, किसी भी शीर्ष बिंदु से, जैसे कि पहला नंबर, यहां से जो एक लाइन ड्रॉ होगा, ये कितना डिग्री का एंगल बनाएगा गाइस? 90। मिलाने वाली भुजा